हेलो दोस्तों, मैं आपका साथी आपके अपने YouTube परिवार में सभी भावी सफाई कर्मचारियों का स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे राजस्थान में जो सफाई कर्मचारी की भर्ती है उसके एडमिट कार्ड के ऊपर। लगातार 1.5-2 महीने से है वो भावी सफाई कर्मचारी इस वैकेंसी के एडमिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं और ये वैकेंसी है वो 2-3 बार आंदोलन में, 2-3 बार है कोर्ट में है वो इस वैकेंसी की चर्चा हो चुकी है और अब एक बार फिर से है वो वाल्मीकि समाज इसमें आंदोलन पर उतर आया है। इसके बारे में सारी डिटेल में हम बात करेंगे। ये भर्ती के एडमिट कार्ड कब तक जारी होंगे, साथ ही साथ वाल्मीकि समाज की है वो क्या मांग है, आंदोलन पर क्यों उतरा है वाल्मीकि समाज, उसके बारे में। और बहुत से साथी बोल रहे हैं कि सर एक तरफ तो वाल्मीकि समाज के नेता है, वाल्मीकि समाज के जो समाज सेवी है वो इस वैकेंसी को करवाने के लिए सरकार को नोटिस भेजते हैं और एक तरफ वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो आंदोलन पर उतराए। ये क्या माजरा है सारा आज है वो आपको मैं समझाने वाला हूं कि किस प्रकार से है वो वाल्मीकि समाज की अब क्या मांग है, किसको लेकर वाल्मीकि समाज सड़कों पर उतरा है और वाल्मीकि समाज के जो सफाई कर्मचारी है वो अपनी सफाई का कार्य क्यों नहीं कर रहे, उसके बारे में आज डिटेल में जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं सफाई कर्मी हड़ताल पर, मांग सफाई कर्मी सफाई कार्य से वाल्मीकि समाज को मिले तवज्जो, यानी कि हमारी ये वैकेंसी है उनमें वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, जो पहले भी दी जा चुकी है। पहले भी वाल्मीकि समाज में इसको लेकर है वो आंदोलन हुआ था और सरकार ने उनकी मांग को मानना भी था और ये सबसे ज्यादा यहाँ पर है वो वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिली थी, जो आपको पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की थी कि वाल्मीकि समाज को है वो इस वैकेंसी में सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और उसके बारे में एक नोटिस भी जारी हुआ था, आपको सबको पता है, मैंने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको सारी जानकारी है वो भी पहले भी दी थी, बिल्कुल ऑफिशियली और सटीक जानकारी। आज अब बात करेंगे कि वाल्मीकि समाज को पहले इसमें प्राथमिकता मिल चुकी है, अब दोबारा वाल्मीकि समाज है वो इसे आंदोलन क्यों कर रहा है, सड़कों पर क्यों उतर आया है। वाल्मीकि समाज के जो वर्तमान में सफाई कर्मी है वो अपनी सफाई का कार्य क्यों नहीं कर रहे। तो कुल है वो 8200 सफाई कर्मी, 1300 गैर वाल्मीकि गैराज जैसे शाखाओं में सफाई कभी नहीं करते। ये इसका ये हेडिंग है वो किस प्रकार से ली गई है। टोटल आपके 8200 सफाई कर्मचारियों की एक वैकेंसी हुई थी, उनमें वो ओनली 1300 गैर वाल्मीकि समाज, अन्य वाल्मीकि समाज के अलावा है वो इसमें वैकेंसी में थे और 1300 लोग हैं इसे आधार पर है। अब वाल्मीकि समाज क्या बोल रहा है कि हमारी ये वैकेंसी है उसमें इस प्रकार से है वो आरक्षण मिलना चाहिए वाल्मीकि समाज को कि अन्य जो भी कैटेगरी के लोग हैं इसमें वो बहुत ही कम हो और वाल्मीकि समाज है वो सबसे ज्यादा वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अब बात करते हैं जो हमारे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष है नंद किशोर जी ढिंढोरिया, उन्होंने कहा था कि 11 सितंबर से पहले अगर इसके एडमिट कार्ड प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो आंदोलन हो जाएगा। लेकिन ये आज से 1-2 दिन पहले की है वो एक पेपर कटिंग है कि वाल्मीकि समाज के लोगों ने जो वर्तमान में सफाई कर्मी है उन्होंने अपना सफाई का कार्य है वो बंद कर दिया है, जिसके कारण शहरों में या फिर अलग अलग स्थानों पर है वो कचरे की मात्रा बढ़ गई है। और इसी को लेकर क्यों बंद किया है, ताकि कचरे की मात्रा बढ़े और सरकार तक हमारी इनकी मांगे हैं वो पहुंच सके वाल्मीकि समाज के लोगों की, ताकि वाल्मीकि समाज के विद्यार्थियों को इसमें और ज्यादा प्राथमिकता मिल सके। अब बात करते हैं, एक तरफ है वाल्मीकि समाज के नेता है नंद किशोर जी ढिंढोरिया, वो बोल रहे हैं एक पहले भी आज से 4-5 दिन पहले उन्होंने नोटिस लिखा था और सरकार को दिया भी था कि 11 सितंबर से पहले हमारी ये वैकेंसी करवाई जाए, वरना तो वाल्मीकि समाज विशाल धरना प्रदर्शन करेगा जयपुर में। इस बात को भी लेकर मैंने आपको एक स्पेशल वीडियो बनाई थी, स्पेशल इंफॉर्मेशन दी थी। अब बात करते हैं कि अब हमारी वैकेंसी कब तक होगी, एडमिट कार्ड जारी होंगे या फिर नहीं। तो अभी तक एडमिट कार्ड है वो अभी तक जारी होने के कोई चांस नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज आंदोलन पर उतरा है। वाल्मीकि समाज की जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन पूरा होगा या फिर नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। अगर वाल्मीकि समाज की मांगे पूरी हो गई, वाल्मीकि समाज को इस वैकेंसी में और आरक्षण मिल गया तो क्या होगा, वापिस से मामला हाईकोर्ट में जाएगा। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया था कि इस वैकेंसी में नियमों में बदलाव नहीं होगा, यानी कि अब है वो जिस प्रकार से इसमें आरक्षण दिया गया है, जिस प्रकार से आरक्षण का शेड्यूल रखा गया है उसी आरक्षण के आधार पर यह वैकेंसी करवाई जाए और उसी को लेकर है वो सरकार भी ये बात है वाल्मीकि समाज है
वो बोल रहा है बार बार कि इसमें आरक्षण है किधर है वो बढ़ाई जाए, वाल्मीकि समाज को और ज्यादा प्राथमिकता मिलनी चाहिए। लेकिन सरकार ने और हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि इसमें 2 बार है वो नियमों में संशोधन हो चुका है। ऐसी वैकेंसी लगातार विवादों से घिरी हुई है, कभी आंदोलन हो जाता है, कभी इसमें कुछ हो जाता है। इसी के कारण है वो आपके एडमिट कार्ड जारी नहीं हो रहे। क्यों? क्योंकि सरकार एडमिट कार्ड जारी करने की विभाग, राजस्व विभाग है, वो एडमिट कार्ड जारी करने की तैयारी करता है। उससे पहले ही कभी तो आंदोलन हो जाता है, कभी इसमें हाईकोर्ट में मामला चला जाता है, और इसी को लेकर है वो इसके एडमिट कार्ड में इतनी देरी हो रही है। अब इसकी जो आपकी कटिंग है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी है वो देता हूं। शौच अभियान पर संकट, 8,200 सफाई कर्मचारी लगे हैं कुल हेरिटेज और ग्रेटर निगम में। 6,200 वाल्मीकि है और शेष 2,000 गैर वाल्मीकि समाज के कर्मचारी हैं। इसमें 6,200 वाल्मीकि समाज के हैं और 2,000 ही अन्य समाज के लोग हैं। आगे बात करते हैं 1,250 ग्रेटर निगम में, 750 हेरिटेज में। इसमें ये सारी जानकारी है वो दी गई है। अब बात करते हैं यहाँ पर मुख्य बाजारों, अंदरूनी डिपो से कचरा नहीं उठा। जो वाल्मीकि समाज ने धरना प्रदर्शन किया, हमारी वैकेंसी है, प्रदेश के सफाई कर्मी अनिश्चितकाल हड़ताल पर है, इन्होंने यह कदम लिया है कि 13,184 पदों पर हमारी जो सफाई कर्मचारी की वैकेंसी है राजस्थान में, उसकी भर्ती के विरोध में है वो कदम उठा रहे हैं। साथ ही साथ क्योंकि भर्ती हमारी 2018 में हुई थी, कितनी 2018 में भर्ती हुई थी, उसी पैटर्न के आधार पर यह वैकेंसी करवाई जाए ताकि वाल्मीकि समाज को है इसमें 80% कितने 80% सीटें मिल सके, 80% प्राथमिकता वाल्मीकि समाज को मिल सके। जो होगा या फिर नहीं इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि वाल्मीकि समाज को इसमें पहले भी बहुत ज्यादा आरक्षण मिल चुका है, बहुत ज्यादा प्राथमिकता है वो विभाग के द्वारा दी गई है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्होंने सांत्वना दी थी कि जल्द से जल्द ये वैकेंसी करवाई जाएगी और वाल्मीकि समाज को इसमें सबसे ज्यादा प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन फिर भी वाल्मीकि समाज लगातार सड़कों पर उतरा है, लगातार आंदोलन कर रहा है। इसके बारे में आगे इसमें देखते हैं। एक और आपकी पेपर की कटिंग है, ये इसमें क्या लिखा है यहाँ पर देख सकते हैं। मुख्यमंत्री जी से वार्ता पर अड़े सफाई कर्मचारी। मुख्यमंत्री से ही वार्ता क्यों करना चाहते हैं सफाई कर्मचारी, इसके बारे में देखें तो सफाई कर्मचारी नेता नंदकिशोर जी ढंढोरिया, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी थोड़ा बताया कि हड़ताल के लिए संयुक्त वाल्मीकि एवं श्रमिक संघ को LSG सचिव जोगाराम ने बातचीत के लिए बुलाया था। उन्होंने किसने, नंदकिशोर जी ढंढोरिया को है, वो हमारे जो श्रमिक संघ के LSG है उन्होंने बुलवाया था आगे। लेकिन सफाई कर्मचारियों ने साफ इनकार कर दिया कि 2 बार समझौते होने के बाद भी यदि उनका पालन नहीं हुआ तो लगातार सफाई कर्मचारी वे आंदोलन पर उतरेंगे और डायरेक्ट मुख्यमंत्री जी से बात करना चाहते हैं। यह उसमें मेन हेडिंग है कि सफाई कर्मचारी अब क्या चाहते हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी जो उनके अध्यक्ष है नंदकिशोर जी ढंढोरिया, उनको वार्ता के लिए बुलाया गया था कि ये आंदोलन है वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो सके। लेकिन नंदकिशोर जी ढंढोरिया ने पहले बोल दिया कि इस वैकेंसी में 2 बार आंदोलन हमने किया, लेकिन उनका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला। जो पहले आंदोलन हुआ था उसके चलते मामला हाईकोर्ट में चला गया और सांत्वना मिल गई कि हाँ वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता मिल जाएगी। वो बात बिल्कुल सही थी, वाल्मीकि समाज को स्टार्टिंग में इस वैकेंसी में वो प्राथमिकता दी गई थी। जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी स्पष्ट किया था कि वाल्मीकि समाज को इस वैकेंसी में प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन अभी कुछ दिन पहले वो नंदकिशोर जी ढंढोरिया ने इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बात की थी, लेकिन अब स्वयं हमारे वाल्मीकि समाज के अध्यक्ष है वो सड़कों पर उतर आए ताकि उनकी मांग को पूरा किया जाए और वाल्मीकि समाज को और ज्यादा प्राथमिकता मिले। और हमारी ये वैकेंसी है 2023 की सफाई कर्मचारी की, यह वैकेंसी 2018 के पैटर्न पर करवाई जाए। और 2018 की जो वैकेंसी थी वो लॉटरी सिस्टम से थी, लॉटरी सिस्टम से है वो वैकेंसी करवाई गई थी, ना कोई इंटरव्यू ना कोई प्रैक्टिकल, सीधी लॉटरी से है वो वैकेंसी हुई थी 2018 वाली। अब वाल्मीकि समाज चाहता है 2023 में हमारी वैकेंसी हो रही है 13,184 पदों पर, यह वैकेंसी भी लॉटरी से करवाई जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा वाल्मीकि समाज के लोगों को प्राथमिकता मिल सके और वाल्मीकि समाज के लोगों को ना तो इंटरव्यू देना पड़े और ना ही प्रैक्टिकल देना पड़े, सीधा इस वैकेंसी में लॉटरी से सिलेक्शन मिल जाए। यह उनकी रणनीति है और जल्द से जल्द हमारे विभाग के द्वारा इस वैकेंसी से संबंधित है वो कोई नोटिस आएगा या फिर कोई हेडलाइन आएगी तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी
दे दी जाएगी। साथ ही साथ अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहां पर आपको सारी डिटेल में जानकारी है वो मिलती रहती है। कोई न्यूज़पेपर की कटिंग आती है वो मिलती रहती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है हमारी इसी वैकेंसी से संबंधित, उसकी मैं शॉर्ट वीडियो है वो वहां पर डाल देता हूं। साथ ही साथ कोई प्रेस नोट आता है, हमारे विभाग के द्वारा कोई नोटिस आता है, उसकी सूचना भी सबसे पहले टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको दी जाती है, क्योंकि हर एक सूचना का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। मुझे ये नोटिस है आपका जो न्यूज़पेपर है वो आज से 2-3 दिन पहले मिल चुका, 2 दिन पहले मिल चुका था, लेकिन बहुत से विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर इसका मतलब क्या है, इस हेडलाइन का मतलब क्या है। तो उसी को समझाने के लिए वो मैं आज आपके लिए ये वीडियो लेकर आया था। बाकी आपका एडमिट कार्ड है वो कभी भी जारी होता है तो आपको सबसे पहले इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से बिल्कुल सही और ऑफिशियली अपडेट है वो दी जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को सभी भावी सफाई कर्मचारियों में शेयर कर दे ताकि सभी विद्यार्थियों के डाउट क्लियर हो सके। मिलते हैं ऐसी अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।